आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, कहीं डरावने किस्सों से आपका पाला पड़ा होगा। पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप उठती है और वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं रह जाती है और देकर जाती है काफ़ी सवाल जिनके जवाब आज तक लोगों को नहीं मिले। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बस नंबर 375। अगर आप इसी प्रकार की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बस की है जो चाइना में यॉनमिंग से फ्रेगनेंट हिल्स का रास्ता तय करती थी। इस बस को लेके काफ़ी अफवाहें थी और काफ़ी लोगों का मानना था कि ये बस हॉन्टेड है। लेकिन 14 नवंबर 1995 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए और इस घटना के पीछे का सच आज तक किसी को नहीं पता। 14 नवंबर 1995 की रात जब एक 22 साल का युवक अपने दफ्तर से घर लौट रहा था तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के कारण रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी। घर जाने में पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी थी तो इसीलिए उस युवक ने सोचा आज बस ले ली जाए। पर उसे क्या पता था ये फैसला उसकी आने वाली ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगा। बारिश से बचते बचाते जैसे तैसे वो युवक समर पैलेस नाम के बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि 3 और लोग शायद उसी बस का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें बैठ के आज वो घर जाने वाले थे। बस नंबर 375। उन 3 लोगों में एक बूढ़ी औरत थी। इसके अलावा एक लड़का था और एक लड़की थी जो पति पत्नी मालूम होते थे। थोड़ी देर में वो बस वहाँ आ पहुँची। चारों इंतज़ार कर रहे लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली थी। उसमें सिर्फ बस का ड्राइवर और बस की कंडक्टर थी। ये बात उस युवक को थोड़ी अजीब लगी। बस में जो कपल चढ़ा था वो ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो युवक पीछे की एक सीट पर जाकर बैठ गया और वो बूढ़ी सी औरत आकर उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। बस आगे बढ़ने लगी। कुछ देर आगे जाने के बाद ड्राइवर ने सबको ये खबर दी कि बस आज नॉर्मल रूट से नहीं जाएगी क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी और रोड पे विजिबिलिटी काफ़ी कम। इसीलिए ड्राइवर ने निर्णय लिया कि आज बस दूसरी रूट से जाएगी। इस बात से वो कपल खुश नहीं थे और थोड़ी देर की बहस के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यहीं उतर जाएंगे। ये सब उस युवक को काफ़ी अजीब लग रहा था पर उसे घर पहुंचना था। बस रुकी, वो कपल उतरे और बस दूसरे रास्ते पे चल पड़ी। ये रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था और काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। युवक की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी। अचानक आके जाकर बस जोर से रुकती है। इस अचानक लगी ब्रेक से युवक बैठी सीट पर अपना संतुलन खो देता है और गुस्से भरे स्वर में ड्राइवर पर चिल्लाता है, बस क्यों रोकी यहाँ? ड्राइवर सामने की ओर बीच रोड पर खड़े 3 लोगों की तरफ इशारा करता है। युवक ने जब सामने देखा तो 3 लोग रोड के बीचों बीच खड़े थे। वो बस में चढ़ते हैं। उनमें से एक को बाकी दोनों ने सहारा दे रखा था, मानो उसने शराब पी रखी हो और होश में नहीं हो। अंधेरे के कारण उनके चेहरे तो नहीं दिख रहे थे पर उनके कपड़े इस युग के नहीं मालूम होते थे। ये कपड़े काफ़ी पुराने ज़माने के लग रहे थे। वो तीनों जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। इस बार वो बूढ़ी औरत भी कुछ घबराई सी लग रही थी। कंडक्टर के आने पर उस बूढ़ी औरत ने जब अपनी चिंता जाहिर की तो कंडक्टर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यहीं पास में एक थिएटर है, हो सकता है ये लोग एक्टर्स होंगे। ये सुनने के बाद भी वो युवक और बूढ़ी औरत काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि ये लोग कुछ अलग से थे। बस आगे बढ़ती है। काफ़ी ठंडी हवाएं चलने के कारण उस युवक की आंख लग जाती है और सामने बैठी औरत अभी भी काफ़ी डरी हुई होती है। अचानक बस के सामने एक काला सा जानवर आ जाता है जिसके कारण बस को अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है। झटके से वो बूढ़ी औरत उस युवक पे जा गिरती है। युवक की आंख खुलती है। वो उस बूढ़ी औरत को किसी तरह संभालता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? जिसका कोई जवाब वो बूढ़ी औरत नहीं देती है। थोड़ी देर बाद
वो औरत खड़ी होती है और बस में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कंडक्टर को ये खबर करती है कि उसका पर्स मिसिंग है, और बिना कुछ सोचे समझे उस युवक पे इल्ज़ाम लगा देती है। वो युवक पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर जब उसे चीज़ें समझ आती है तो वो औरत को समझाने की कोशिश करता है कि उनके गायब हुए पर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बूढ़ी औरत लड़के की एक नहीं सुनती है। वो युवक अपनी तलाशी देने को भी राज़ी हो जाता है, पर वो बूढ़ी औरत बस को रुकवाने की जिद पे लग जाती है। काफ़ी देर की बहस के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है यहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, और उस युवक को अपने साथ चलने को कहती है। युवक पहले ही बहुत थका हुआ था, पर अगर वो मना करता तो सबको लगता चोरी उसी ने की है। लाख मशक्क़त के बाद उस युवक और बूढ़ी औरत को बस से उतरना ही पड़ता है। बस उन्हें एक मोड़ पर छोड़कर जाती है। उतरते ही मानो औरत के चेहरे से सारी टेंशन दूर हो जाती है। उस युवक ने फिर एक बार समझाने की कोशिश की कि उनका पर्स उसने नहीं लिया। ये बात बोलते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे मालूम है। लड़के को ये बात सुनते ही काफ़ी गुस्सा आता है, पर गुस्से से ज़्यादा उसे इस बात की हैरानी होती है कि आखिर ये औरत है कौन और उसके साथ क्या करना चाहती है। वो उस औरत से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जवाब सुन के वो युवक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो औरत उसे बताती है कि जैसे ही वो 3 लोग बस में चढ़े थे उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, और जब उसने गौर से उनके चेहरे की ओर देखने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उनके तो चेहरे ही नहीं थे। गाड़ी का दूसरी रूट पे जाना और उन तीनों का वहाँ अचानक आ जाने से उस बूढ़ी औरत के दिमाग में और ज़्यादा शक पैदा हो गया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो अक्सर इस रूट पर ट्रैवल करती है और उसे ऐसी किसी रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसी भी और दिन अगर ये सारी बातें कोई उस युवक को बताता तो वो शायद इसे मानने से इनकार कर देता, पर सफ़र की शुरुआत से जैसी घटनाएं बस में हुई, युवक उस बूढ़ी औरत की सारी बातों पे विश्वास कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर वो युवक काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर औरत के कहने पर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि उस बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की जान बचाई जा सके, पर पुलिस स्टेशन में इस कहानी को मानने के लिए कोई राज़ी नहीं था। उस युवक के लाख समझाने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और खोजबीन चालू की। आपको अभी तक की कहानी काफ़ी डरावनी लगी होगी, पर इस कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो तो अब चालू होगा। 15 नवंबर के सुबह जब पुलिस खोजबीन चालू करती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये बस अपनी डिपो से निकली तो थी, पर ये अपनी डेस्टिनेशन तक कभी पहुंची ही नहीं। ये बस पिछले 15 दिनों से मिसिंग थी, और सीसीटीवी फुटेज में ये बस कल रात को सिर्फ वहीं तक दिखी जहां उसने इस युवक और बूढ़ी औरत को उतारा था। उस पॉइंट के बाद मानो बस गायब हो गई हो। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस पे इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन 16 नवंबर 1995 की सुबह दुनिया को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन के सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये बस अपने नॉर्मल रूट से 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में मिली, और उस बस के अंदर मिली 3 लाशें। पहली उस बस ड्राइवर की, दूसरी बस कंडक्टर की, और तीसरी उस आदमी की जो बीच रास्ते 2 और लोगों के सहारे उस बस में चढ़ा था। तीनों लाशें डिकम्पोज होना चालू हो चुकी थी, मानो कि 15-20 दिनों से उसी नदी में पड़ी हुई हो। अब ये घटना कुछ ऐसे सवाल खड़े कर गई थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पहला, कि आखिर ये बस अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर पहुंची कैसे, और अगर पहुंची भी तो 14 नवंबर की रात जिस बस में वो युवक और बूढ़ी औरत चढ़े थे वो कहाँ से आई, क्योंकि ये बस को सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। और दूसरा, इन 3 लोगों के अलावा वो 2 लोग बस में कौन थे जो बीच रास्ते में चढ़े थे। और तीसरा, अगर तीनों लाश 15-20 दिन पहले की थी तो क्या बस में उनकी आत्माएं थी। आखिर क्या था उस बस के पीछे का सच। इस बात को लगभग 30 साल गुजर चुके हैं, पर इसके पीछे का सच आज तक एक रहस्य है। पर वहाँ के लोगों का मानना है कि बस आज भी उसी रूट पे चलती है
और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।